हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर, देखते हैं क्या है। सिंध पर अरबों का आक्रमण के स्रोतों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके दो स्रोत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए नंबर एक था ये चचनामा। जो चचनामा था इसका लेखक अज्ञात है, ये अरबी में था, बाकी बाद में कूफी ने इसको फ़ारसी में लिखा। अगर उसके बाद मैं बात करूं तारीख़ सिंध की तो ये सन 1600 में मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा था। किसने? मीर मोहम्मद मासूम ने। जो मीर मोहम्मद मासूम था ये अकबर के दरबार में रहता था और तब ये इन्होंने लिखा था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अरबों की। जो अरब थे ये सबसे पहले मालबार तट पर आए। कहाँ पर आए? मालबार तट पर। ठीक है, और उमर के वक्त में, यानी जो अरबों ने सबसे पहला आक्रमण किया था वो उमर के टाइम में किया था। जो खलीफा उमर था 636 में मुंबई थाने पर। 8वीं सदी में इब्न अल-हरी अल-बहीत ने सिंध मकराना को जीता था। यानी इससे पहले ये इब्न अल-हरी अल-बहीत ने सिंध मकराना को जीता था। अगर मैं इसके तत्कालिक कारण की बात करूं कि इसके तत्कालिक कारण क्या थे आक्रमण करने के, तो इसके तत्कालिक कारण थे ब्राह्मण। समझिए, ब्राह्मण वंश का राजा था, यानी ब्राह्मण वंश का राजा था चाच, यानी ब्राह्मण वंश का संस्थापक चाच। तो इसका पुत्र था चाच का, कौन? राजा दाहिर। तो राजा दाहिर के काल में अरब के जहाज थे जो श्रीलंका से आ रहे थे, यानी अरब जहाज़ों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। क्या कर लिया था? यानी अरब के जहाज़ों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूटा था। तो जो गवर्नर था बगदाद का, अल-हज्जाज, यानी हज्जाज बोलते हैं यहाँ पर हम इसको, उसने जो राजा दाहिर था इससे क्या कहा कि भाई आप लूटे हुए माल का हर्जाना दें, यानी हर्जाना मांगा था लूटे हुए माल का। तो राजा दाहिर ने देने से मना कर दिया। उसके बाद हज्जाज ने क्या किया, खलीफा से, यानी जो उस टाइम वाहिद खलीफा था, उससे अनुमति ली और 3 सेनापतियों को भेजा। शुरू में यानी फर्स्ट में 2 को भेजा, यानी उबैदुल्ला को और वर्दुल को भेजा, लेकिन दोनों असफल रहे। उसके बाद इसने अपने दामाद 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, तो मोहम्मद कासिम ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने 1711-12 में मकराना मार्ग पर आक्रमण कर दिया और उसको जीत लिया। अब मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना थी उसमें क्या क्या था? ऊंट थे और अश्वारोही थे। जो हथियार थे उसमें उनके पास हथियार थे वो कौन कौन से थे? यानी मजानिक, जिसको मैग्नल बोलते हैं, नौफ्ता था। जो मजानिक थे ये पत्थर फेंकने वाला हथियार था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम का साथ किसने दिया? तो मोहम्मद बिन कासिम का साथ जाठों ने दिया था, मेडों ने दिया था, और जो कुछ विद्रोही बौद्ध थे उन्होंने भी इसका साथ दिया था। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम के हम प्रमुख अभियानों की बात करें, इन्होंने भारत पर कौन कौन से प्रमुख अभियान किए, तो उसमें सबसे पहले देवल या दबोल का जिक्र आता है। यानी सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और यहीं पर सर्वप्रथम इन्होंने जजिया कर लगाया था। उसके बाद इन्होंने नीरून, सहवान, सीसम पर भी सफल आक्रमण किए। जो ये सहवान था यहाँ पर दाहिर का चचेरा भाई रहता था बजहरा। क्या नाम का? बजहरा। उसको भी इन्होंने हरा दिया था। उसके बाद जो सीसम है, इसके बाद इन्होंने राबर को जीता था। किसको जीता था? राबर को।
यहाँ पर राजा दाहिर था जो वो लड़ता हुआ मारा गया था, लड़ता हुआ मारा गया था। जो राजा दाहिर था यहीं पर राबर के अंदर ही राजा दाहिर जब लड़ता हुआ मारा गया तो उसकी पत्नी थी रानी बाई, उन्होंने जोहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था, पर अपने आप को मुसलमानों का हाथों सौंपा नहीं। उसके बाद आता है ब्राह्मणवाद। यहाँ पर दाहिर का पुत्र था जय सिंह, जो शुरू में तो लड़ा था लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। किसने? जय सिंह ने। ठीक है। अगर उसके बाद बात करें ब्राह्मणवाद के बाद क्या हुआ, के बाद जो दाहिर की राजधानी थी अलोरा, उसको भी मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। अलोरा के बाद इन्होंने सिक्का और मुल्तान को जीता। जो सिक्का के व्यापारी थे उन्होंने कासिम को सामूहिक रूप से अपना स्वामी मान लिया था। जो मुल्तान था यहाँ पर बहुत सा सोना मिला, इसलिए इसको क्या कहा गया? स्वर्णनगर। क्या कहा गया? स्वर्णनगर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद जो ब्राह्मण थे उनको बहुत ऊंचे ऊंचे पद दिए थे। अब बात करते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की, कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किस तरह हुई। तो इसमें दो मत हैं। पहला मत ये है कि जो राजा दाहिर था उसकी दूसरी पत्नी थी लाडी। क्या थी? लाडी। उसकी दो पुत्रियां थी, एक सूर्या देवी, एक परमल देवी। तो उन्होंने जब उनको मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से पकड़ कर ले गया था तो उन्होंने खलीफा से शिकायत की थी। तो खलीफा का जो भाई था सुलेमान, उसकी हज्जाज से क्या थी? दुश्मनी थी। किसकी? खलीफा के भाई सुलेमान की। किससे दुश्मनी थी? हज्जाज से। अब हज्जाज जो था उसका दामाद था ये मोहम्मद बिन कासिम। क्या था? दामाद था। तो इसीलिए सुलेमान ने इसको बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया और इराक भेज दिया। यानी दुश्मनी हज्जाज से थी लेकिन ये हज्जाज का दामाद था, इसकी कीमत इसको चुकानी पड़ी मोहम्मद बिन कासिम को। उसके बाद इसको जेल भेज दिया जहाँ पर ये मर गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो गवर्नर बने याजिद था, यानी जिसको जुनैद भी कहते हैं, और इसके बाद हबीब गवर्नर बना। कासिम के मुल्तान विजय के बाद, जो कासिम ने मुल्तान विजय किया था, उसके बाद कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए अबू हाकिम के अंडर में एक सेना भेजी थी, परंतु वह क्या रही? असफल रही, क्योंकि उनका सामना कश्मीर में ललितादित्य थे था। यानी जो कश्मीर का शासक था ललितादित्य, उससे सामना हुआ, उन्होंने इनको हरा दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 1725 के अंदर पुनः कोशिश की, परंतु इस बार उनका सामना गुर्जर प्रतिहारों से हो गया और बादामी के चालुक्यों से हो गया। यानी गुर्जर प्रतिहारों और बादामी के चालुक्यों ने इसकी सेना को हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। राइट। अब अरब यात्री था सुलेमान, वो क्या कहता है कि जो प्रतिहारों का राजा था मिहिर भोज, क्या था? मिहिर भोज, वो मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु था। मुरूज अल जबब के लेखक हैं जो अल मसूदी, वो क्या कहते हैं कि मुल्तान के अंदर एक सूर्य मंदिर था। क्या था? सूर्य मंदिर था। तो ये जो सूर्य मंदिर था, इसका मैटर क्या था कि जब मुल्तान पर कोई अटैक करता था, यानी कोई मुसलमान ऊपर, जब ये मुस्लिम शहर था, जब इस पर कोई अटैक करता था तो ये क्या कहते थे? सूर्य मंदिर को तोड़ने की धमकी देते थे। दूसरा, जो सूर्य मंदिर का पुजारी था, अगर कोई हिंदू राज्य इस पर अटैक करने की धमकी देता तो सूर्य मंदिर का जो पुजारी था वो क्या कहता था कि जो
ये मूर्ति ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। इस वजह से वो पीछे हट जाते थे। ठीक है, अगर इनके प्रभाव की बात करें, अरबों के प्रभाव की बात करें, तो टाट ने क्या कहा, अरबों ने समस्त उत्तर भारत को हिला कर रख दिया था। क्या कहा, समस्त उत्तर भारत को हिला कर रख दिया था। बुजेल है क्या कहते हैं, ये एक आकस्मिक घटना है और कुछ नहीं। लैंडपूल क्या कहते हैं कि ये क्षेपक मात्र था, उपकथा है, एक परिणाम शून्य कहा, यानी ये क्षेपक मात्र है और एक उपकथा है जिसका परिणाम शून्य है। ठीक है, अगर परिणामों की बात करें, सबसे ज़्यादा आर्थिक परिणाम हुए, जैसे मल, मनक, बाजीगर, सिंधबाद जैसे भारतीय वैज्ञानिक बगदाद पहुँचे। कहाँ पहुँचे, बगदाद। मल, मनक, बाजीगर, सिंधबाद जैसे वैज्ञानिक जो थे वो बगदाद पहुँचे। दूसरा इनके लिए क्या फायदा हुआ, एक धन नाम का चिकित्सक था जो बगदाद का मुख्य चिकित्सक बना। क्या बना, मुख्य चिकित्सक बना। ठीक, अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि अरब का ज्योतिष था एक अबू मासर। क्या था, अबू मासर। वो 10 वर्ष भारत में रहा था। कितने वर्ष रहा था, 10 वर्ष। अगर मनक की बात करें तो मनक ने हारून खलीफा का इलाज किया था। किसका, हारून खलीफा का। ठीक, अगर जो ये वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव यहां से सीखे थे इन लोगों ने। किन्होंने, अरबों ने। क्या सीखा, वर्गमूल सीखा, घनमूल, शून्य, दशमलव। इसीलिए उन्होंने इनको क्या कहा, हिंसा का ज्ञान कहा है। क्या कहा है, हिंसा का ज्ञान। अगर दशमलव प्रणाली की बात करें तो दशमलव प्रणाली में को अरब में किसने लोकप्रिय किया, अल ख्वारिज़्म ने। अल ख्वारिज़्म ने अरब में इसको फेमस किया था। किसको, दशमलव प्रणाली को। 12वीं सदी में एबलार भिक्षु जो था वो यूरोप पहुंचा, वहां पर इन्होंने दशमलव प्रणाली को फैलाया था। किसने, एबलार ने। कहाँ, 12वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर। इतिहासकार क्या कहते हैं कि शतरंज अरब से भारत आया, परंतु यानी क्या कहते हैं, जो शतरंज था वो कहाँ का था, अरब का था, यानी अरब से भारत आया। लेकिन जो अमीर खुसरो हैं वो क्या कहते हैं कि ये तो भारत का ही खेल था, इसको चतुरंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चतुरंग। जो पंचतंत्र है जिसको नीति शास्त्र बोला जाता है, इसका अरबी में अनुवाद इब्नल मुख्फा ने किया। किसने किया, इब्नल मुख्फा ने किया। क्या नाम से किया, कलील व दिमना। कलील व दिमना नाम से इसका पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ है। ठीक है, अगर ब्रह्मगुप्त की गणित की पुस्तकों के बारे में बताएं हम अब आपको, यानी इसकी पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत और खंडक खांडकीय। खंडक खांडकीय इन दोनों का अरबी में अनुवाद हुआ है। यानी ब्रह्म सिद्धांत का तो अल हजरी ने किया, अल हजारी, जबकि खंडक खांडे का इब्राहिम पिंजरी ने किया है। इब्राहिम पिंजरी ने। किसमें, अरबी में। अगर सिंध की बात करें हम तो जो मुल्तान और मंसूरा था ये मुस्लिम बस्तियां थी। मंसूरा को बाद में उन्होंने राजधानी भी बनाया था। अरबों ने प्रतिहारों से बचने के लिए अल महफूजा नामक नगर बसाया था। क्या नगर बसाया था, अल महफूजा। 50 वर्ष तक बगदाद का प्रधानमंत्री रहने वाला ब्रह्मकिस, क्या, ब्रह्मकिस परिवार मूलतः भारतीय बौद्ध था। क्या था, भारतीय बौद्ध था। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।